शारदे माँ, तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर हुई माँ जी। धन्यवाद। बहुत मधुर आवाज में सभी को आपने गाया, बहुत बहुत आभार आपका। माई कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। क्रमांक नंबर 1 पे मैं बुलाना चाहूंगी सुषमा तिवारी जी को। आदरणीय आप मंच पे आए और अपनी सुंदर सी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी को। आज का विषय बहुत ही सुंदर है, उत्कृष्ट है और मैं सीधे अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। तुम मेरा मौन हो, तुम मेरा मौन हो और मैं तुम्हारी अनुनाद, तुम मेरा मौन हो और मैं तुम्हारी अनुनाद। जब हम दोनों चुप रहेंगे, जब हम दोनों चुप रहेंगे तो फिर कैसे होगी बात, तो फिर कैसे होगी बात। तुम मेरा मौन हो और मैं तुम्हारी अनुनाद। या तुम्हारा मौन मुखर है, या तुम्हारा मौन मुखर है, या मेरी मुखरता तुम्हारा मौन। हम दोनों के बीच की डोर को थामेगा कौन, हम दोनों के बीच की डोर को थामेगा कौन, मुखरता या फिर मौन। फिर ऐसी क्या बात है तुम में, फिर ऐसी क्या बात है तुम में जो तुम्हारे मौन को पढ़ लेती हूँ। फिर ऐसी क्या बात है तुम में जो तुम्हारे मौन को पढ़ लेती हूँ। मेरे लिए तो बस तुम प्रबल हो, तुमको मैं शिरोधार्य करती हूँ, तुमको मैं शिरोधार्य करती हूँ। देखो ना, देखो ना, तुम में और मुझ में अब कोई अंतर नहीं रहा है। देखो ना, अब तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहा है। तुम्हारे भीतर स्थित मैं हूँ, तुम्हारे भीतर स्थित मैं हूँ और मेरे भीतर तुम रचते बसते हो। क्या आवश्यकता है फिर, क्या आवश्यकता है फिर देखो कुछ कहने और सुनने की। क्या आवश्यकता है फिर देखो कुछ कहने और सुनने की। तुम्हारी आंखों के नम इशारे और सांसों की बेचैनी को भी मैं भांप लेती हूँ।
को मैं भांप लेती हूँ। क्या कुछ कहना चाहते हो मुझसे? क्या कुछ कहना चाहते हो मुझसे? तुम्हारे कहने से पहले मैं सुन लेती हूँ। तुम्हारे कहने से पहले मैं सुन लेती हूँ। और जो न कुछ कहना चाहो तो, और जो न कुछ कहना चाहो तो फिर उदास हो कोने में बैठ लेती हूँ। तुम्हारी बातों की उष्मा से, तुम्हारी बातों की उष्मा से तो मेरी धड़कन की रफ्तार होती है। और जो तुम मौन हो जाते हो, और जो तुम मौन हो जाते हो तो कृष्ण की मुरली भी थम जाती है। और जो तुम मौन हो जाते हो तो कृष्ण की मुरली भी थम जाती है। मेरे मुरलीधर, मेरे मुरलीधर अब तुम ही हो। मेरे मुरलीधर अब तुम ही हो। और मैं तुम्हारी राधा, और मैं तुम्हारी राधा, मीरा अथवा रुक्मणी हूँ। जब जब अपना मौन त्यागते हो, जब जब अपना मौन त्यागते हो तुम, कृष्ण की मुरली की धुन पर मैं बावरी हो नाचती हूँ। कृष्ण की मुरली की धुन पर बावरी हो मैं नाचती हूँ। हाँ तुम मेरा मौन हो, हाँ तुम मेरा मौन हो और मैं तुम्हारी अनुनाद। जब हम दोनों चुप रहेंगे तो फिर कैसे होगी बात, तो फिर कैसे होगी बात। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत 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 सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर प्रस्तुति। शानदार मैडम, शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। और मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ इस मंच को कि आप सभी लोग इतनी अवसर देते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, और इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियां। तो आप सभी को बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्रमांक नंबर 2 पे मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय पूनम शर्मा स्नेहिल जी को। आदरणीय आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप मंच पे आइए और अपनी सुंदर सी रचना प्रस्तुत करिए। आदरणीय स्वागत है आपका। धन्यवाद मीरा जी, धन्यवाद मीरा जी। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मनुष्यों को मेरा ढेर सारा प्यार और नमस्कार। आप सभी के बीच अपनी रचना रखती हूँ आज के विषय पर, तुम मेरा मौन हो। सब पूछते हैं मुझसे, सब पूछते हैं मुझसे, तुम मेरे मौन हो। जो तन्हाई में बन खुशी लबों पर छा जाते हो, जो तन्हाई में बन खुशी लबों पर छा जाते हो, कर अदृश्य से संकेत तुम मुझे करीब बुलाते हो। कर अदृश्य से संकेत तुम मुझे करीब बुलाते हो। बनकर ख्वाब आंखों में समा जाते हो। मुश्किल राह में अक्सर राह दिखा जाते हो। मुश्किल राहों में अक्सर राह दिखा जाते हो। कभी हंसाते हो तो कभी गुदगुदाते हो। मन की शांत नदी में हलचल सी मचा जाते हो। बारिश की पहली बूंद बन मुझ में समा जाते हो। आहिस्ता आहिस्ता जीवन में खुद को खास बना जाते हो। कभी अनायास ही मेरी पलकें भिगा जाते हो, कभी अनायास ही मेरी पलकें भिगा जाते हो। देख दुखी मुझे गले से लगा जाते हो। सब पूछते हैं मुझसे तुम मेरे कौन हो। सब पूछते हैं मुझसे तुम मेरे कौन हो। तुम मेरे मौन हो, तुम मेरे मौन हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी। प्रस्तुति तो आपकी हमेशा ही लाजवाब रहती है, आज की तो और ज्यादा खूबसूरत थी आदरणीय। बहुत सुंदर आदरणीय, धन्यवाद, धन्यवाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, बहुत सुंदर किया आपने पूनम धन्यवाद जी, मैम। बहुत अच्छा। मैं उपस्थित धन्यवाद। हूँ। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्रमांक नंबर 3 पे बुलाते हैं संगीता गुलाटी जी को, जो दिल्ली से हैं। आदरणीय आप मंच पे उपस्थित हैं, तो मंच पे आइए और अपनी सुंदर सी रचना प्रस्तुत करिए। आदरणीय स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? सभी गुरुजनों को नमन। आज का हमारा विषय है तुम मेरा मौन हो। तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना जैसे चल रहा है, मेरी एक बहन है, उन्होंने अपने पति को खोया है इस कोरोना टाइम में। तो मैं उनकी भावनाएं लिख रही हूँ इस कविता में।
शुरू करती हूँ। क्षितिज पर होता है आकाश और धरती का मिलन, क्षितिज पर होता है आकाश और धरती का मिलन, मृत्यु के बाद आकाश में चले जाने का है चलन, जन्म लेने पर होता है पृथ्वी पर आगमन, कोरोना तुम्हें खा गया है, क्षितिज के रास्ते आकाश की राह तुम्हें दिखा गया है, मुझे मौन बना गया है, तुम ही मेरा मौन हो, जो उलझा हुआ है बहुत कुछ सुलझाने को, जो जागता है रातों को तुम्हारा एहसास पाने को, जो रोता है तुम्हारी मीठी यादें वापस पाने को, तड़पता है बहुत सी अनकही बातें तुमसे कहने को, देख रहा है क्षितिज की ओर तुम्हारे वापस लौट आने को, प्यासा है तुम्हारे दर्शन फिर से पाने को, जो व्यथित है तुम्हारा प्यार वापस पाने को, तुम ही हो मेरा मौन, जीवन भर तुम्हारी यादों में जिए जाने को। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने। जैसा आपने बताया कि उनके ऊपर लिखी कविता, उनकी भावना वो मौन हो गई। हाँ, वो सारी चीजें आपकी कविता में प्रदर्शित हो गई आदरणीय। बहुत सुंदर कविता आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब आदरणीय पूनम शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि आदरणीय आप मंच पे आएं और आगे का संचालन संभालें। आदरणीय, स्वागत है आपका। धन्यवाद मीरा जी, धन्यवाद। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों के गीत हो, तुम जीवन का संगीत हो, तुम जिंदगी हो, तुम बंदगी हो, तुम रोशनी हो, तुम ताजगी हो, तुम हर खुशी हो, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, तुम मनमीत हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ क्रमांक नंबर 3 से संगीता गुलाटी जी को। नहीं, उनका हो गया। आदरणीय 4 से बुलाना है आप। क्या 3 हो गया? 4 हो गया उनका। जी, हो गया संगीता। डॉक्टर अंबिका जी, आदरणीय अंबिका जी, आप मंच पर आए। नमस्कार आप सभी को मेरा नमन, मंच को नमन। आज की हमारी रचना है तुम मेरा मौन हो। तो मैंने ये पंक्तियां अपने आप से लिखी हैं, खुद से लिखी हैं अपने लिए, कि एक स्त्री जो होती है वो मौन क्यों होती है, जिंदगी के हर पड़ाव में वो मौन क्यों होती है। आई स्टार्ट माय पोएम। मेरी कविता का शीर्षक है मौन हो तुम मेरा। आईने में जो खुद का अक्स निहारा, मन के भीतर से किसी ने पुकारा, कौन हूं मैं, क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारा। हंसकर कहा मैंने, अटूट रिश्ता है हमारा। कभी लगती हो तुम अपनी तो कभी पराई, कभी दूर तो कभी मुझ में समाई। जैसे काया संग चलती परछाई, निरंकार हूं मैं, आकार हो तुम मेरा। शोर हूं मैं, मौन हो तुम। बचपन से अब तक खुद को भुला हर रिश्ता निभाया, कभी सर झुका पिता का मान बढ़ाया, कभी भाई के लिए अपना अधिकार भुलाया, कभी माँ और पत्नी के फर्ज में खुद को मिटाया। ये संस्कार तुमने ही तो मुझे सिखाया। धैर्यशील हूँ मैं, धैर्य हो तुम मेरा। निराकार हूँ मैं, आकार हो तुम मेरा। शोर हूँ मैं, सहे जो हृदय ने अनगिनत प्रहार, आत्म सम्मान जब भी हुआ लहूलुहान। जब जब अंतर मन ने किया चित्कार, सहनशील बन तुमने ही तो लिया संभाल। शिला हूँ मैं, मोम हो तुम मेरा। शिला हूँ मैं, मोम हो तुम मेरा। आकार हो तुम मेरा। शोर हूँ मैं, मौन हो तुम मेरा। मौन साधना, मौन अमृत, मौन ही है ज्योति। अंबिका जब जी, जीवन का, हाँ जी, 1 सेकंड रुकिएगा। ये जिसकी भी आवाज आ रही है आप लोगों को सुनाई देता है, सभी को पता है, दूसरे को दिक्कत हो रही है, प्लीज अपने माइक बंद कीजिए आप लोग।
जिसका भी माइक चल रहा है आप लोग खुद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ना, कहना अच्छा नहीं लगता है। आप शुरू कीजिए अंबिका। चलिए मैं बीच में से स्टार्ट करती हूँ जहाँ पर थे। मौन जी जी साधना, मौन अमृत, मौन ही है ज्योति, नव जीवन का संचार करे जो, ये वो अद्भुत शक्ति। मौन होना नहीं दुर्बलता की निशानी, ये वो तेज जिस पर टिकी सृष्टि हमारी। निश्चल निडर निर्भीक मुझे तुमने बनाया, दुर्बल हूं मैं सबल हो तुम मेरा, निरंकार हूं मैं आकार हो तुम मेरा, शोर हूं मैं मौन हो तुम मेरा, शोर हूं मैं मौन हो तुम मेरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम। नारी के सारे रूप आपने मौन रहने के बता दिए, किस वजह से वो मौन रहती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम आपकी, धन्यवाद। शानदार मैडम। थैंक यू, धन्यवाद। क्रमांक नंबर 5 पे आदरणीय डॉक्टर अरुणा पाठक जी, मंच पर आपका स्वागत है मैम। आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। डॉक्टर अरुणा जी। पहले माइक बंद करवाइए, थोड़ा बहुत तेज आवाज आ रही है। मैम बहुत ज्यादा, किसी के पंखे का ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बीच में नहीं, कोई बीच में पानी पी रहा था, उनका गला खराब था तो वो खांसी भी कर रहे थे प्रोबेबली। अब नहीं, उनको उसके कुछ कह अलावा नहीं भी- सकते ना, किसी को गला खराब हुआ अचानक से, बट वो माइक ऑफ कर सकते थे अपना, है ना। हाँ तो वही है ना कि बार बार कहना हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आप बंद कीजिए बंद कीजिए। सभी लोग बड़े थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ना तो कार्यक्रम और अच्छा हो जाएगा। बीच बीच में टोकना नहीं पड़ेगा। मैम एक अभी भी चीज, चालू है, अभी भी चालू है किसी का आवाज आ रही है। समय भी तो नष्ट होता है ना। डॉक्टर अरुणा जी, मंच पर अगर वही आप बात उपस्थित है। हैं आदरणीय तो मैम एक चीज मैं बताना चाहूंगी। अगर जी। लैपटॉप और जी, मोबाइल साथ, अगर लैपटॉप और मोबाइल साथ साथ किसी के पड़े हैं तो उससे इको होती है। अगर ओके, मोबाइल फोन जी और नमस्कार। लैपटॉप साथ साथ हो तो इको की प्रॉब्लम आती है, तो ये ओके चेक कर सकते हैं जिसका भी पड़ा हो। ओके ओके मैम। तो उसमें जी सामने नमस्कार। उसको दूर रख। आदरणीय हेलो आदरणीय निशा तिवारी जी। हेलो जी जी, कौन है नमस्कार। आप? मेरी आवाज आ नाम रही है? बताएंगे मैम, नाम बताएंगे अपना? अरुणा पाठक जी हेलो बोल रही हैं। अरुणा जी, मंच पर स्वागत है मैम। आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। हेलो हाँ जी, जी आपकी अरुणा जी, आवाज आप आ बोलो। जी नमस्कार, मैं अरुणा पाठक आप सभी का स्वागत वंदन करती हूँ और अब मंच को नमन करते हुए तुम मेरा मौन है सुनाती हूँ कि मेरी आत्मा के अंदर तुम कौन हो, मेरी आत्मा के अंदर तुम कौन हो, क्यों देख मेरी वेदना फिर भी मौन हो, क्यों देख मेरी वेदना फिर भी मौन हो, जीवन में छाया चाहूं और अंधियारा सा, जीवन में छाया चाहूं और अंधियारा सा, जाने जीवन में ये चेतना सी कौन है, जाना ये चेतना कौन है। प्रकृति के मौन में भी एक हलचल सी है, प्रकृति के मौन में भी एक हलचल सी है, बादल जब घुमड़ते हैं उसके पहले वो भी मौन धारण करते हैं, बादल जब भी हम मचलते हैं उसके पहले एक मौन धारण करते हैं। मानव मन में भी प्रेम पहले मौन ही होता है, फिर वह धीरे धीरे नैनों में आता है, मन की धड़कन महसूस कर लेती है, दिल की गली फिर गुलजार सी होती है, दिल की कली फिर गुलजार होती है, जब दिल में होती है अंतर वेदना, शब्दों में ना आ पाती वो वेदना, शब्दों में ना आ पाती वो वेदना, तब हमको खूब तड़पाती है ये चेतना, देख देख कर भ्रष्टाचार की प्रेरणा, क्यों ऑक्सीजन की होती काला बाजारी है, क्यों रेमडेसिविर लोगों के घर में जमा हो जाती है, जो जरूरतमंद दवा लोगों के लिए वो क्यों सामान मुनाफाखोरी का बन जाती है, वो क्यों सामान मुनाफाखोरी का बन जाती है, या क्या यही संस्कृति और सभ्यता हमें सिखलाई जाती है, जरूरत पड़े तो लोगों को तड़पाई जाती है,
जीवन की कीमत क्यों कम आकी जाती है, दौलत ही अक्सर क्यों बाजी ले जाती है, दौलत ही अक्सर क्यों बाजी ले जाती है, क्यों इनका होता घर परिवार नहीं, क्यों इनका होता घर परिवार नहीं, क्या इनके दिल में कोई जज्बात नहीं, क्या इनके आवाज दिल बहुत डिस्टर्ब हो रही है, सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है या सबके लिए है? नहीं, हम लोग को तो आवाज क्लियर आ रही है मैम। इस समय तो क्लियर आ रही है। जी बोले। हाँ जी, आप आप कंटिन्यू बोले। करिए। जी, क्या यही संस्कृति सभ्यता सिखलाई जाती है, जरूरत पड़े तो लोगों को तड़पाती है, जीवन की कीमत हरदम क्यों कम आकी जाती है, दौलत ही क्यों अक्सर बाजी ले जाती है, क्या इनका होता परिवार नहीं, क्या इनके दिल में जज्बात नहीं, फिर भी इनकी चेतना क्यों मौन है, क्यों हमारी वेदना इनके लिए मौन है, क्यों हमारी वेदना इनके लिए मौन है। मैं पूछती हूँ क्या तुमको ऊपर जाना नहीं, मैं कहती हूँ तुम्हारी आत्मा क्यों सुनती नहीं, धरा पर छाया आज चारों ओर अंधेरा है, आज छाया और कहर है, प्रकृति ने भी लगाया उस पे अपना पहर है, उस पर न ये इंसानियत दिखा रहे हैं, उस पर न इंसानियत दिखा रहे हैं। मैं पूछती हूँ तुम कौन हो, तुम कौन हो, क्या तुम मेरा मौन हो, क्या तुम मेरा मौन हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर। हो के मायूस यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। अगले क्रमांक में मैं निशा तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय निशा जी, अगर आप मंच पर हैं तो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी निशा तिवारी जी, स्वागत है आपका। आप स्वागत। जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके जी, सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। तुम मेरा मौन हो, सोचती हूँ अक्सर क्यों न जता पाई मैं, तुम आते चले जाते अक्सर, तुम्हारे आने और जाने के बीच मैं समझ नहीं पाई, नजरअंदाज करती रही मैं तुम्हें, नजर रखने की बात दिल में क्यों नहीं आई, नहीं जानती ये कैसी मोहब्बत थी, जान लेती कर मैं कसम तुम्हारी, आज जो खामोशी है उसे बदल देती, तुम जो बन चुके हो मेरा मौन, समझ पाती तुम्हें जाने से पहले, जिंदगी बना लेती तुम्हें, अब मौन होकर ही मैं बातें तुमसे करती हूँ, अर्थ खोकर जीवन का बातें करते करते खो सी जाती हूँ, मिले थे इत्तेफाक से दूर हुए तुम इतने, अब मेरी पलकों में रहते हो, तुम मेरे आंसू में बहते हो, मेरे शब्द भी मौन होते हैं, अकेले में हम रोते हैं, तुम मेरा मौन हो। शुक्रिया पूनम जी, धन्यवाद। बढ़िया, धन्यवाद मैम। जी ओके, थैंक यू। अगले क्रमांक पे अंशु तिवारी जी, आदरणीय अंशु जी, मंच पर आपका स्वागत है मैम। आए और आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। अंशु जी, आदरणीय अंशु तिवारी जी, मंच पर आपका स्वागत है मैम। आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है मैम, आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी, सभी को नमस्कार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन हम सभी इकट्ठे होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे समय में भी हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे को सुन पाते हैं। आप सभी का, आयोजक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। तुम मेरा मौन हो, देख जग की विभीषिका को, देख जग की विभीषिका को, शब्द खो गए हैं मेरे, शब्द खो से गए हैं मेरे, महामारी की हाहाकार मची चारों ओर,
समाचार, टीवी दृश्य देखकर मन विचलित रहता हरदम। यूं तो हमेशा ही विचलित रहता है, किसी को कुछ हो ना जाए, सभी ठीक रहें। पर जब जीवन के सबसे अनमोल 2 रत्न मेरे चपेट में आए इस महामारी के, सुन्न हो गया दिमाग, गुम हो गए शब्द सारे, फूल गए हाथ पांव मेरे। हे तारनहार, हे प्रभु, कहाँ हो तुम? मौन क्यों हो तुम? कुछ तो बोलो, कुछ तो करो। इस मझधार से निकालो मुझे, तुम ही हो खिवैया मेरे। तुम्हारा ये मौन मुझे डरा रहा, मुझे ही क्या पूरी दुनिया को डरा रहा। अनजाने भय की आशंका से रातों की नींद चैन सब गायब हुए। हे भगवान, मौन तोड़ो अपना, विनती सुनो हमारी। हो गए बहुत दिन जूझते हुए, अब तो हमें बाहर निकालो। तुम मौन क्यों हो प्रभु? अब तो अपना मौन तोड़ो। अरज सुनो हमारी, बहुत वक्त लग रहा। पता है मुझे कि आपके भक्तों की कतार बहुत बड़ी है इस समय। दर पर तेरे बहुत बड़ी लंबी कतार है, पर मौन तोड़ो, चुप्पी छोड़ो। मौन तुम्हारा प्रभु हमें बहुत डरा रहा। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी बहुत मैम सुंदर। आपकी। माइक अनम्यूट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी। हाँ बहुत सुंदर। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। क्रमांक नंबर 8 पर दीपा परिहार जी, आदरणीय दीपा परिहार जी, हम मंच पर आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय नमस्कार। दीपा परिहार जी, स्वागत है मैम। मंच को नमन। और जैसे कि आज का विषय दिया हुआ है, तुम मेरा मौन हो। सदियों से कुछ कहना चाहती, पर दिल मजबूर है कि कह नहीं पाता। जो चाहती हूँ कि सबसे कहकर अपने दिल की बात मन को हल्का कर लूं।